डायलेक्टिक सिस्टम ऑफ नॉलेज, ज्ञान की द्वंद्वात्मक प्रणाली जो है वो हमारे ऋषियों ने विश्व को प्रदान किया। वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये हमारे ऋषियों ने आश्रमों में शुरू किया था। बाद में ये बौद्ध विहारों में शुरू हुआ, बाद में लिंगायतों ने अनुभव मंडपों में शुरू किया, बाद में ये सारी परंपरा हमारी शास्त्रार्थ की जो परंपरा है, इस पर मैंने लेख भी लिखा था। और एक जो इंडियन नॉलेज सिस्टम पर मैं किताब लिख रहा हूँ, उसमें एक मेरा अध्याय भी है कि जो वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रणाली है, जिससे नए ज्ञान विज्ञान का उदय होता है, वो प्रणाली हमारे ऋषियों ने विश्व को प्रदान की है। हमारे यहाँ कोई एक आकार के सत्य नहीं माना गया है, हमारे यहाँ कोई एक किताब नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा आचार्य आदि शंकराचार्य को माना जाता है, लेकिन उनका भी खंडन हुआ। रामानुजाचार्य ने उनका भी खंडन करके विशिष्टाद्वैत वेदांत की स्थापना की। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत वेदांत का भी खंडन हुआ। बाद में मध्वाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की, निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत की स्थापना की। तो हमारे यहाँ कोई एक सिद्धांत, कोई एक ग्रंथ पूरी तरह सत्य नहीं माना गया, बल्कि हमारे यहाँ एक शास्त्रार्थ की परंपरा होती है। हमारे यहाँ कोई विद्वान अपने मत का प्रतिपादन कोई तलवार लेकर नहीं करता था। आदि शंकराचार्य केरल के कालड़ी स्थान से निकले तो कोई वो तलवार भाला लेके नहीं निकले थे, एक कमंडल लेके निकले थे, लेकिन सारे बुद्धिस्टों को, मीमांसकों को, सांख्याचार्यों को अपने शास्त्रार्थ के द्वारा ध्वस्त कर दिया और अद्वैत वेदांत की स्थापना की। आप देखिए हमारे यहाँ चाहे 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, सब में आप देखेंगे मत विभिन्नता दिखाई देती है। 108 उपनिषद हैं, तो जब उपनिषदों को पढ़ा गया तो लोगों में ये भाव उत्पन्न हुआ कि ये जो उपनिषद है, किसी में बृहदारण्यकोपनिषद में ये कहा गया है, छांदोग्य उपनिषद में ये कहा गया है, मुंडकोपनिषद में ये कहा गया है। तो लोग व्यास जी के पास गए, व्यास जी आप बताइए कि 108 उपनिषद हैं, सब जगह ब्रह्म के, आत्मा के, मोक्ष के, जीव के, जगत के बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं, तो हम किसको सही माने? तो व्यास जी को भी ये बात सही लगी कि 108 उपनिषद हैं, इनको कैसे सामंजस्य किया जाए। तो उन्होंने ब्रह्मसूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा और उन्होंने कहा कि ब्रह्मसूत्र जो है ये जो कह रहा है वही सारे उपनिषदों का सार तत्व है। 108 उपनिषदों में जो कहा गया है उसको समाहित करते हुए, उसके मूल थीम को, मूल जीस्ट को करते हुए व्यास जी ने पुनः ब्रह्मसूत्र की रचना की और ये प्रतिपादित किया कि ये ब्रह्मसूत्र जो है यही अब वैदिक सनातन धर्म का प्रामाणिक ग्रंथ है, इसमें जो कहा गया है वही सही। अब आगे क्या होता है वो और ही दिलचस्प चीज है। फिर आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की। पहले हमारे यहाँ जगत गुरु और आचार्य की डिग्री वही प्राप्त करता था प्राचीन काल में जो प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखता था। प्रस्थानत्रयी में क्या क्या आता था? भगवद गीता, बादरायण यानी व्यास जी का ब्रह्मसूत्र और कम से कम 4 उपनिषदों पर जो भाष्य लिखता था वही जगत गुरु और आचार्य करने का अधिकारी होता था। और ऊपर से यह माना जाता था कुमारिल भट्ट जिसको प्रमाणित कर दे, ये भी एक उस समय चला था। तो आदि शंकराचार्य ने भी ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, अपने गुरु गोविंद पाद के आदेशानुसार उन्होंने भाष्य लिखा और उस जब ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा उस भाष्य के आधार पर उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नाम पर। ब्रह्म और जीव यानी आत्मा और परमात्मा, ये सृष्टि और ब्रह्म एक ही है, दोनों में तात्विक रूप से कोई अंतर नहीं है। अद्वैत वेदांत की स्थापना की और उसी ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करके रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत वेदांत की स्थापना की, मध्वाचार्य ने द्वैत वेदांत की स्थापना की, निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत की स्थापना की। विभिन्न जो 5 आचार्य थे सबने अपने अलग अलग मत किए। तो आप देखिए मेरे यहाँ भारतीय सनातन धर्म में फिर ब्रह्मसूत्र को भी अलग अलग व्याख्या करने लगे। तो ये जो वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रणाली है, जो शास्त्रार्थ की प्रणाली है, वही विश्व की शांति के लिए उपयोगी है।
क्योंकि इसमें सब बैठते हैं और एक जो अंपायर होता है वो निर्णय कर देता है कौन जीता, फिर अन्य लोग उसी मत का अनुसरण कर लेते हैं। जब रामानुजाचार्य इनका शंकराचार्य का और मंडन मिश्र का जब शास्त्रार्थ हुआ तो उसमें रेफरी कौन बना? मंडन मिश्र की पत्नी रेफरी बनी। तो शंकराचार्य से पूछा गया कि आपको कोई आपत्ति हो तो बताइए कि आप में और मंडन मिश्र में शास्त्रार्थ होने वाला है, और मंडन मिश्र की पत्नी शास्त्रार्थ हो तो आज लोग कहेंगे नहीं ये बेईमानी करने ले जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो इस पीठ पर बैठता है वो सही निर्णय करेगा। और बाद में मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को विजयी घोषित किया और अपने पति मंडन मिश्र को पराजित घोषित किया, और शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को सुरेश्वराचार्य का नाम दिया और श्रृंगेरी की जो शंकराचार्य की पीठ है उसका प्रथम पीठाधीश्वर नियुक्त किया। प्रथम शंकराचार्य सुरेश्वराचार्य ही थे श्रृंगेरी पीठ के। तो ये जो हमारे वैदिक सनातन धर्म में वाद विवाद प्रतिवाद और